Fe3CO12। अब Fe3CO12 जो है उसको हम बोलते हैं ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल, राइट। 3 आयरन है, ट्राई आयरन, और 12 मीन्स डोडेका कार्बोनिल, ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन की बात करें तो ये जो Fe3CO12 है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय Fe2CO9 का सोल्यूशन इन टॉल्यूइन। अगर उसको हम हीट करें at 70 डिग्री सेल्सियस and then cooling the solution, then we get Fe3CO12 along with FeCO5। और दूसरा, it can be prepared by the oxidation of carbonyl hydride FeCO4H2 with H2O2, then we get Fe3CO12 along with H2O, ठीक है, या फिर with MnO2 Fe3CO12 plus 3MnSO4 6H2O। ओके, तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑफ ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल। फर्स्ट बाय हीटिंग टॉल्यूइन सॉल्यूशन ऑफ Fe2CO9 at 70 डिग्री सेल्सियस एंड देन कूलिंग, और दूसरा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ FeCO4H2 with H2O2 और MnO2। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज। अब Fe3CO12 जो है किस कलर का होता है ये? इट इज डीप ग्रीन इन कलर। तो इसके डीप ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक टॉल्यूइन या अल्कोहल, ईथर एंड pyridine। ओके, अब बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट। तो जब हम इसको हीट करें, अगर Fe3CO12 को हीट करें at 140 डिग्री सेल्सियस, तो इट डिकम्पोजेज टू मेटेलिक आयरन along with carbon monoxide। then reaction with sodium, तो Fe3CO12 जो है it react with sodium in liquid ammonia, we get carbonylate anion। में जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हो जाता है -2। यहाँ सोडियम क्या होगा? +1, और Na2 है, इसका मतलब पूरे इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव। इसका मतलब Fe के ऊपर 2 नेगेटिव है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन चेंजेस फ्रॉम 0 to -2। नाउ एक्शन ऑफ NO, नाइट्रोसिल का एक्शन। तो Fe3CO12 जो है when it react with NO, we will get FeCO twice, NO twice, 3 and 6 carbon monoxide are released। then substitution reactions। अब substitution reaction की बात करें तो जो Fe3CO12 है when it react with pyridine, तो we get Fe3CO9 और pyridine thrice along with FeCO5, 2 moles और उसके 3 moles के साथ रिएक्ट करेगा तो वी गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे ही अगर मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं इसका अल्कोहल के साथ, तो भी सेम 3 मोल, रिएक्शन इज वेरी सिमिलर। तो बन जाएगा Fe3CO9 CH3OH thrice along with FeCO5। so these are the properties of Fe3CO12। now come to structure। तो molecular weight determination से जो है it corresponds to the formula कि इसका फॉर्मूला है Fe3CO12। now एक्सरे स्टडी जो है made on this compound वो शो करता है कि टोटल आयरन है 3, आउट ऑफ दिस 3 आयरन्स 2 आयरन्स हैं वो दे आर लिंक्ड विद 3 CO टर्मिनली। 3 CO बॉन्ड जो हैं
वो हैं टर्मिनल बॉन्ड्स, दो में है ना, और हर एक आयरन जो है वो आपस में अटैच है बाय डेल्टा बॉन्ड। ओके, और ये जो दो हैं ये और किससे अटैच हैं, दो ब्रिजिंग CO, दे आर अटैच टू टू ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स। और जो थर्ड आयरन एटम है, ठीक है, जो थर्ड एटम है इट इज लिंक्ड विद 4 CO, टर्मिनली दे आर अटैच टू 4 CO। तो जो तीन आयरन आयरन बॉन्ड्स हैं प्रेजेंट हैं, दैट इज डेल्टा बॉन्ड्स, और आयरन डिस्टेंस जो है इट हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 2.8 एंगस्ट्रॉम। और जो FeC डबल बॉन्ड हो, Fe जो हैं ब्रिजेस दे आर अनसिमेट्रिकल। कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल ब्रिजेस। तो अगर हम स्ट्रक्चर कंपेयर करें Fe2CO9 का और Fe3CO12 का, तो वी हैव फाउंड के स्ट्रक्चर ऑफ Fe3CO12 जो है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग one of the bridging carbonyl group present in Fe2CO9 by FeCO4। देखो अगर मैं Fe2CO9 बनाऊं तो Fe2CO9 में देखो ये आयरन है, ये आयरन है, दोनों आयरन से तीन तीन टर्मिनल CO है, सही है, इधर भी तीन टर्मिनल, राइट, एक डेल्टा बॉन्ड है और तीन CO है, तो इसमें भी दो तो हैं ही। अब ये तीसरा जो है अगर CO हो, FeCO4 जो है, ये जो FeCO4 है इसकी जगह अगर CO हो, समझिए, तो क्या बन जाएगा वो Fe2CO9। तो FeCO4 जो है अगर उस C डबल बॉन्ड O की जगह ब्रिजिंग, एक ब्रिजिंग CO की जगह FeCO4 लगा दूं तो इट बिकम Fe3CO12, दैट्स इट, समझिए। तो Fe2CO9 का स्ट्रक्चर जो है और Fe3CO12 का स्ट्रक्चर इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, एक्सेप्ट द डिफरेंस इज कि ये जो आयरन है, जो थर्ड वाला आयरन है, उसका में ब्रिजिंग CO की जगह FeCO4 लगा हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दो आयरन जो हैं जिनमें ब्रिजिंग CO है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर है 7, दो आयरन का, और एक जो आयरन है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। गॉट इट? Now let us discuss the valence bond theory for Fe3O4. So you know electronic configuration of iron is 3d6 4s2. Now as in Fe3O4, Fe3CO4 there are 3 iron atoms. 2 irons are of same type. So in 2 irons due to the presence of CO, electronic configuration becomes 3d7 4s1. Same is the case of second iron, they become 3d7 4s1, and third iron that is 3d8 4s0. Okay, first 2 iron undergoes D3 sp3 hybridization, means 2 irons are different from the third one. Okay, first 2 have D3 sp3 hybridization and third one has D2 sp3 hybridization. So out of D3 sp3 hybrid orbitals of first 2 iron, they overlap, singly filled overlap with each other to form delta bond. So while forming delta bond, they should have opposite spin. That's why I write it opposite spin, with opposite spin. Okay. Then next 2 singly filled D3 sp3 hybrid orbitals of each iron atom, they overlap with C double bond O to form bridging CO groups. Okay. Remaining D3 sp3 hybrid orbital of first iron that overlap with
D2sp3 hybrid orbital of Fe3 and leads to the formation of delta bond. Now Fe2 and Fe3, they also overlap. D3sp3 hybrid orbital of Fe2 overlap with D2sp3 hybrid orbital of Fe3, again form delta bond. So there is a formation of 3 delta bonds, one in between Fe1 and Fe2, second between Fe1 and Fe3, and third between Fe2 and Fe3. Now, empty D3sp3 hybrid orbital of each iron, first and second, they overlap with C double bond O to form a coordinate bond. Okay, and yes, they are of opposite spin, right? Done. And now empty D2sp3 hybrid orbital of third iron, they overlap with C double bond O to form coordinate bonds. So first and second, they form 2 bridging bonds, 2 CO bridging bonds, 2 delta bonds, one with Fe2 and second with Fe3, and empty D3sp3 hybrid orbital of iron 1, they overlap with C triple bond O to form coordinate bond. These are the terminal CO groups. Second iron atom, that again form 2 bridging bonds, one delta bond with Fe1 and one delta bond with Fe3, and 3 bond with terminal CO. Fe3, that also form 2 delta bonds, one with Fe2 and second with Fe1, and 4 bonds with terminal CO. There is a coordinate bond formation. Okay, so this is the explanation about its valence bond theory, where 2 iron 1 and iron 2, they are D3sp3 hybrid, and their coordination number 7, and Fe3 is D2sp3 hybrid, its coordination number is 6. That's all about Fe3CO12 structure. Thank you so much.